Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ये क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक्चुअली ये चैप्टर जो है हम लोग 8 में 7 में और सम पार्ट जो है हमने 6 में भी थोड़ा बहुत इसका स्टडी कर रखा है। एसिड बेस नाम सुन रखे हैं, स्टडी नहीं, नाम सुन रखे हैं। अब ये है क्या, आपको पता है कि नियर अबाउट 115 से ज्यादा एलिमेंट अभी तक फाइंड आउट किया गया है। कहीं 118 भी एलिमेंट मेंशन किया गया है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी बुक्स है उसमें 115 है। देयर आर द अबाउट 150 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन है। हाँ, ये जो है हमारा 115 एलिमेंट ही अभी तक जानकारी में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके बाद बोला गया ये जो एलिमेंट है, जब एक एलिमेंट दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जब वो कंपाउंड फॉर्म करती है तो कंपाउंड का अपना कुछ ना कुछ एक आधार होता है किसी कैटेगराइज करने का। पूरा देखा गया जितनी भी कंपाउंड बनेगी इसी एलिमेंट से फॉर्म होगी, जितना नोइंग एलिमेंट है उसी सबसे। तो वो एलिमेंट को हम लोग कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का, जो कंपाउंड है उसको क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफाई करने का क्या बेसिस था कि उसने बोला कि उसके बहुत सारे अर्थ पे होता है, जैसे कि उसकी स्वाद कैसे होंगे उसके आधार पे। तो इस तरह से कंपाउंड को जनरली हमने क्या ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री के आधार पे हमने क्या किया, 3 बेस पे डिवाइड किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब ये एसिड क्या होता है, ये जो अभी तक हमने 6 में मैंने बोला कि 7 में 8 में पढ़ा है कि एसिड जो होता है खट्टा होता है, सावर होता है, फ्लेवर में खट्टा होता है। हाँ, बेस जो होता है बीटर होता है। अब खट्टा होता है, जैसे एग्जांपल ले लें, ऑरेंज खाते हो आप, है ना, कुछ एप्पल्स आते हैं वो भी खट्टापन लगता है। नींबू, लेमन जो हम लोग यूज करते हैं वो भी खट्टा होता है। तो ये सब क्या हुआ, जो भी खट्टा हमें देता है, खट्टापन मुझे लगता है, वो सब एसिड में आएंगे, ठीक। अब उसके बाद जो बीटर होगा, बीटर में तीखा जो होता है, जैसे कि मान लो करेला हो गया, हाँ, नीम हो गया, तो ये सब जब आप खाओगे तो ये क्या होगा, बीटर होता है। और बीटर किसका फ्लेवर है, तो बेस का है। और जब ये दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों जो प्रोडक्ट करेगा, जो एसिड और बेस जब मिलेगा तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो चलो यदि हम सब कुछ टेस्ट करने लगे तो क्या हर एलिमेंट को या हर कंपाउंड को जो एलिमेंट जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, क्या उसको हम लोग टेस्ट कर पाएंगे? तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ जो एसिड होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में, एक होते हैं वीक होते हैं, ठीक है। जब वीक होते हैं उनको तो हम लोग खा लेते हैं, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड होते हैं, इसलिए पेड़ पौधे से जो फाइंड आउट होता है। हाँ, नींबू हो गया या प्लांट से, कुछ प्लांट जैसे कि खट्टापन, जैसे कि अमरूद हो गया, एप्पल्स हो गए, वो सब तो हम लोग टेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा खट्टा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट कंपाउंड होते हैं इसी से हम लोग फैमिलियर हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ठीक है। बेस से भी हमें पता है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब एसिड है, हमें बच्चे से 7 से ही पढ़ रखे हैं कि HCl, H2SO4 सब एसिड है। तो क्या इनको हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं? नहीं करेंगे, कभी गलती से भी मत कर लेना, है ना। जहां पे टेस्ट किया ना पता चलेगा वो पार्टी गड़बड़ हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्योंकि ये काफी हार्ड नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बोला जाता है इनको, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी भी टेस्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। तब क्या हुआ, केमिस्ट्री में इनको जो हम लोग जो अभी इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, इसमें इनका केमिकल बिहेवियर के आधार पे इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, इनका केमिकल बिहेवियर क्या है, एसिड का, बेस का क्या केमिकल बिहेवियर है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जी हम यदि बात करें तो हमको ये पता चला कि जितनी भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट वो मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। कंपाउंड को यदि हम कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड किया, तो 3 भाग में क्लासिफाई किया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है कि जो स्वाद में हमें खट्टा लगे,
ठीक है, सावर फ्लेवर होते हैं, बेस जो होते हैं बीटर होते हैं, और साल्ट जो है इन दोनों के मिलने से फॉर्म होता है। एक तो हमारा ये हो गया। ये कुछ एसिड होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका जैसे कि नाम है HCl H2SO4, ये काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का होते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग जो बोला हमने अभी दो वर्ड यूज किया था, बेस स्ट्रॉन्ग है, ये बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग और क्या होता है, कंपाउंड जो होता है तो उसमें दो तरह का आयन होती है। आयन पढ़े होंगे आप लोग 9th में भी आयन। तो उसमें ये जो कंपाउंड है जिसको हम लोग एसिड बेस के दो भाग में डिवाइड करते हैं, उसमें दो आयन होते हैं। कौन सा आयन होते हैं, H+ आयन, OH आयन। यदि ये दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो ना तो ये एक्टिव होगा ना तो ये एक्टिव होगा, तो वो क्या बन जाएगा, साल्ट। यदि H की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, मान लिया जाए हम लोग ऐसे पैरामीटर लेते हैं कि 50 तक तो एसिड एंड बेस, इस तरह से समझ लो। ऐसे ये हमने 0 से स्टार्ट किया, यहां से हमने स्टार्ट किया, ये मान लो 50 है, 50 तक H+ आयन और OH आयन दोनों 50-50 है, मतलब कोई भी बिहेवियर आपको शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यदि हम इसकी H की आयन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये H आयन की मात्रा यदि हमने बढ़ाना शुरू किया, जैसे ही इसमें ऊपर ये जा रहा है तो क्या होगा, H कहां ले जाएगा, 100% हम लोग कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज 100 में आता है। तो जैसे ही ये बढ़ते जाएगा उसका नेचर क्या होगा, एसिड का बढ़ते जाएगा। सपोज दैट यदि 60% किसी में H+ आयन है, ठीक है, किसी में 90% H+ आयन है और किसी में 55% H आयन है, तो इसमें जो है 90 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बिहेवियर में। तो इसीलिए कहा जाता है, इसको कहा गया स्ट्रॉन्ग। इनको नॉर्मल एसिड जो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, बाद में बताएंगे। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है प्लांट सबसे, एनिमल सबसे फाइंड आउट होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है। अब 60% बीच वाला है, ठीक है। इसी तरह बेस का भी बिहेवियर है। बेस में भी यदि आपका 60% OH आयन होगा, ठीक है, 90% OH आयन होगा, हो सकता है OH माइनस आयन, और ये 55 OH माइनस आयन, तो 50 से ऊपर हो गया, आधा से ऊपर हो गया, तो ये क्या हुआ, OH आयन स्ट्रॉन्ग हुआ। इसका मतलब कंपाउंड जब भी होगा H आयन OH आयन दोनों उनमें एग्जिस्ट करेंगे। यदि H आयन की मात्रा बढ़ गई तो उसको एसिड बिहेवियर बताएंगे, यदि OH आयन की मात्रा बढ़ गई तो उसको बेस नेचर की बताएंगे। तो क्लियर। तो जिसमें अब हम लोग आते हैं, ये आयन जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बुक्स में और भी डिटेल में लिखा हुआ है कि ये जब एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है, जैसे कि HCl है, जैसे HCl के बारे में बात करेंगे तो HCl को जब हम आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, H आयन और Cl माइनस आयन। सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे, आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, Na+ आयन और OH माइनस आयन। अब यहां देखिए, इसमें H आयन प्रोड्यूस करता है और इसमें OH आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये OH आयन जो है हमको किससे मिला, जिससे मिलेगा वो हमारा बेस कहलाएगा, और H आयन जिससे मिलेगा वो हमारा एसिड कहलाएगा। और जब H आयन को, ठीक है, इतना ही समझो, बाद में और जो जिक्र होगा तो बता देंगे। अब आते हैं हम लोग बेस के बारे में देखते हैं। साल्ट बेस हो गया, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बताते हैं। अभी मैंने आपको बोला एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाता है। मैंने बोला एसिड और बेस मिलकर क्या बनाया, साल्ट बनाया, ठीक है। तो एसिड जब होगा तो उसमें H आयन लिबरेट होगी और OH आयन में OH माइनस आयन लिबरेट होगी। तो ये दोनों जब मिलेंगे इसका मतलब कोई कंपाउंड होगा, साल्ट होगा, और प्लस उसमें वाटर भी जरूर लिबरेट होगी। कोई कंपाउंड, इस जगह देखिए एसिड बेस में भी क्या होगा, कंपाउंड बनाएगा और यहां पे वाटर फॉर्म करेगा। वाटर क्यों फॉर्म किया, क्योंकि H और OH मिलके क्या बनाया, H एक यहां है तो H2O, ये वाटर क्या होता है, H2O। तो यहां क्या देख रहे हैं कि जब भी साल्ट फॉर्म करेगा उसमें आपको वाटर निकलेगा ही निकलेगा। क्यों निकला,
एसिड का H आयन, बेस का OH आयन मिलकर वाटर फॉर्म किया हमारा। अब यहाँ पे ये चीज समझिए, इसको मैंने बोला कि हर एसिड या बेस को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, तब तो कोई ना कोई उपाय होगा हमारे पास कि हम पता लगाएंगे कि एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर हैं। अब इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये एसिड है या बेस है बिना टेस्ट किए हुए। अब यहां देखिए, देयर आर आइडेंटिफाइड बाय द इंडिकेटर। इंडिकेट करने वाला जो कैसा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो एसिड है या बेस है, इंडिकेट कर रहा है वो, तो वो जो इंडिकेट करेगा उसको इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज a dye that change color when it is put into the acid or base solution। इसका मतलब एसिड बेस में यदि हम इंडिकेटर को ड्राई जो होता है डाल दिया तो क्या होगा? अपना कलर चेंज कर देगा। इसका मतलब साल्ट में नहीं हो रहा है ये वर्क इंडिकेटर केवल एसिड और बेस के लिए ही एक्टिव है, साल्ट में नहीं है। क्योंकि कहा गया यहाँ पे कि ये इंडिकेटर जो होता है that change color when it put into acid or base, एसिड या बेस में उसको रखने के बाद उसकी कलर चेंज होगी, तो साल्ट का डायमेंशन नहीं है। तो ये जो है एसिड या बेस के बारे में हमें बिना टेस्ट किए हुए जो हम टेस्ट करेंगे या कोई जो इंडिकेट करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट लेंगे या जो सॉल्यूशंस लेंगे हम लोग, हाँ, जो इंडिकेट करे बताए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। अब हम बताएंगे कि लिटमस पेपर होता है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ना, हल्दी होता है ना, हल्दी में जैसे कि साबुन लगाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, तो वो भी कलर इंडिकेटर है। उस तरह लिटमस पेपर होते हैं, वो नेचुरल होता है, जो लिचेन नाम का एक प्लांट होता है जो नेचुरल फाइंड आउट होता है, उसी से क्या होता है वो लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्योंकि जब वो उसको हम डालेंगे तो एसिड जो है जनरली क्या होता है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो खतरनाक को क्या करता है वो रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड लिटमस पेपर की बात कर रहा हूँ, लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, रेड में कन्वर्ट करता है और बेस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अभी मैं इसके बारे में लिखा भी दूंगा। तो एसिड जो है लिटमस सॉल्यूशन जो होता है एसिड को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अभी मैंने इंडिकेटर की बात किया था जो इंडिकेट करे, क्योंकि बहुत सारा मैंने अभी एक मेंशन और भी किया था। मेंशन मैंने ये किया था कि बहुत सारा एसिड या बेस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड या बेस है। तो इंडिकेटर है, ये बहुत बड़ी दुनिया है इंडिकेटर का, ठीक है। तो ये एसिड बेस वाला इंडिकेटर है। तो इंडिकेट करने वाला जो है इसकी बहुत बड़ी है। तो इसको हम लोग दो तरह कैटेगराइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर दो तरह की होती है, एक जो क्या होता है कलर के आधार पर आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा स्मेल के आधार पे होगा, ठीक है। अच्छा, स्मेल वाला जो होता है वो नेचुरल, जनरली वो भी नेचुरल ही होता है। जैसे कि मान लिया जाए हल्दी का एग्जांपल लिया, ये सब जो है ना, या आपको ओनियन, स्मेल के आधार पे होगा, हल्दी नहीं ओनियन है, प्याज हो गया, प्याज को काटेंगे तो एसिड के पास ले जाएंगे तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और भी जो होगा वेनिला से फाइंड आउट किया जाता है, तो उससे जो उसका जो फ्लेवर होता है जब एसिड के पास ले जाएंगे या बेस के पास ले जाएंगे उसका कलर या स्मेल चेंज होता है। तो ये स्मेल के आधार पे जो होता है उसको, उसका नाम क्या दिया गया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो बोला गया इसी के आधार पे, स्मेल के आधार पे, जो वो ज्यादा नहीं पढ़ रहे इसलिए स्मेल ऑफ सब्सटेंसेस वेरीज डिपेंड ऑन द एसिड और बेस। मतलब एसिड के पास ले जाएंगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और बेस के पास ले जाएंगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। तो उस तरह का जो होगा उसको स्मेल के आधार पर जो चेंज किया जाता है या चेक किया जाता है उसको ऑल्फैक्टरी कहते हैं। मेन यहाँ पर आते हैं कलर के आधार पे। अब आइए कलर के आधार पे, मैंने आप जब पढ़ोगे किताब में तो कलर के आधार पे एक होगा नेचुरल के बेसिस पे जो फाइंड आउट किया जाता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। तो सिंथेटिक क्या होता है, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल में हमने बोला लिटमस। लिटमस जो होता है उसको कॉमनली इंडिकेटर बोलते हैं, जो नेचर में फाइंड आउट किया जाता है। लिचेन नाम का एक प्लांट होता है, लिचेन छोटा सा,
तो उसमें हम लोग उसको उससे फाइंड आउट करके ड्राई करके उसको हम लोग यूज करते हैं। तो वो नेचुरली होता है। इसके उसमें क्या लिया, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, पेपर भी होता है। यदि आपने ड्राई रखा है तो आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, पहले इसको ड्राई कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन जैसा चाहे आप पेपर के फॉर्म में भी ले सकते हो लिटमस को, या सॉल्यूशन लिक्विड में घोल के भी आप बना सकते हो उसको। तो दो तरह से हो सकता है। सो लिटमस पेपर हम लोग जो नेचुरली होता है उसको ड्राई करने के बाद हम सॉल्यूशन के रूप में फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज उसको ड्राई ही रखेंगे, पेपर के रूप में इसको कहा गया है। ये सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पर्पल डाई कलर का होगा, डाई होगा। अब देखिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट लीचेन। लीचेन नाम का एक छोटा सा प्लांट होता है, इससे ये फाइंड आउट किया जाता है। यूज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस और पेपर, यही चीज मैं बता रहा था कि यूज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और पेपर, ठीक है। सॉल्यूशन या पेपर के रूप में लिटमस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ये सॉल्यूशन के रूप में है तो ये पर्पल डाई कलर का हो सकता है। अब ये एक्शन क्या करता है, मैंने सबसे अभी जस्ट बताया था मैंने कि यदि एसिड होता है तो जनरली एसिड क्या बोलते हैं, खतरनाक होता है। तो उसको हम लोग खतरनाक को किससे इंडिकेट करते हैं, याद करो, रेड से करते हैं। तो शॉर्ट याद रखने से कोई रूल नहीं है, बच्चों याद कैसे रखेंगे इसके लिए बता रहे हैं। जो खतरनाक होता है, जैसे बिजली पोल देखते हो ना, ऐसे रेड कलर का ऐसे बना दिया जाता है। तो रेड कलर क्या होता है, खतरनाक के लिए होता है। तो एसिड जो है यहां भी देखिए, ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड ब्लू कलर का होगा, उसको कहां कन्वर्ट करेगा, रेड कलर में, और रेड को ब्लू में। तो एसिड को क्या कर रहा है, रेड। अभी जो मैंने बोला खतरनाक होता है, क्यों, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, रेड प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें भी देखिए ना, एक्शन में ऑरेंज क्या कर रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑरेंज कलर का होता है सिंथेटिक, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में। इसमें भी एसिड क्या हो रहा है, रेड में कन्वर्ट होता है। तो लिटमस पेपर एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, रेड कलर में होता है। ऐसे याद रखेंगे, खतरनाक होता है, खतरनाक को रेड से ही इंडिकेट किया जाता है। और बेस को क्या करता है, इसमें ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब आइए, इसको एक बार हो गया क्लियर। लिटमस, नेचुरल लिटमस पेपर जो नेचुरली फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल कहा गया। और लिटमस पेपर किससे फाइंड आउट किया, लीचेन नाम के प्लांट से किया गया। फिर इसको कहा गया कि इसका जो एक्शन को बारे में बताया गया कि ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, और इसमें रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब आइए, नेचुरल के बाद जो कलर होता है वो कलर के आधार पर इसको किससे इंडिकेट किया गया, कलर के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया है। अब ऑन द अदर हैंड हम लोग आज कर रहे हैं सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक का मतलब क्या, जो हम लोग लैब में या इंडस्ट्री में फाइंड आउट किया जाता है। नेचर नहीं होता, नेचुरल फाइंड आउट नहीं होता है। उसको हम लोग लैब में बना सकते हैं या इंडस्ट्री में बना सकते हैं। तो जो बनाया जाता है ह्यूमन मेड जो होगा वो सिंथेटिक कहलाता है। तो एक नेचर के आधार पर वो सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक दो इंडिकेटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं अभी तक। एक क्या है, मिथाइल ऑरेंज, एक है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फेनोल्फथलीन। एक है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फेनोल्फथलीन। ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं क्योंकि ये मैन मेड है। अब आइए, ये नेचुरल कलर जो इसका जो सिंथेटिक होता है, जिसका नेचुरल ऑरेंज क्या है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज यहीं से फाइंड आउट कर लो ना, इसका कलर ऑरेंज होता है। लेकिन फेनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस होता है। फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है। अब प्रिपरेशन जो होता है इसकी लैब में होता है। ये भी लैब इंडस्ट्री, यहां भी इंडस्ट्री आप लिख सकते हो क्योंकि सिंथेटिक है, मैंने पहले ही बताया। सिंथेटिक वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं या इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, लेकिन मैन मेड होंगे वो, ठीक है। अब एसिड जो होता है इसका एक्शन क्या होगा ये देख लीजिए। एसिड ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट होगा, रेड में, और बेस में ऑरेंज किस में कन्वर्ट होगा, येलो में। कंपेयर करके याद रखेंगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा। तो याद करने का एक ही बताया था, एसिड खतरनाक होता है तो रेड में कन्वर्ट होता है। तो इसमें भी देखिए, एसिड यदि है, ब्लू को किस में कन्वर्ट किया, रेड में। इसमें क्या किया,
ये भी रेड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फेनोल्फिथिलीन इस संघर्ष से दूर, मतलब कोई चेंज ही नहीं करता है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं किया वो, क्योंकि बोला ये दोनों तो सेम है, ये हो ही गया रेड रेड, जिसमें बोला कोई चेंज ही नहीं करना है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, कोई चेंज किया ही नहीं। लेकिन इसमें बेस में चेंज किया पिंक से। अब इसमें बताया गया नेचुरल कलर जो होता है कलरलेस, इसका जो फेनोल्फिथिलीन का जो कलर होता है, इसमें हमने क्या देखा, यदि इसका सॉल्यूशन लेंगे लिटमस पेपर में तो पर्पल ड्राई हो गया, इसका सॉल्यूशन ऑरेंज हो गया, फेनोल्फिथिलीन का कलरलेस हो गया। कंपेयर करके एक डाटा बना लीजिएगा इस तरह से, मिथाइल ऑरेंज कलर ले लीजिएगा, एक्शन ले लीजिएगा, तो इस तरह से डिफरेंस करके पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगी, समझ में आएगी। क्योंकि बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी तीनों में आता है। कलर के आधार पे जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर, कलर के आधार पे हो गया और सिंथेटिक आधार पे हो गया। तो कलर में नेचुरल और सिंथेटिक हो गया। नेचुरल में लिटमस पेपर, क्योंकि नेचुरली फाइंड आउट किया जाता है लीचेन नाम के प्लांट से, इसलिए इसका नेचुरल नाम हो गया फेनोल्फिथिलीन, जो हम लोग लैब में बनाते हैं, और मिथाइल ऑरेंज जो दोनों लैब में बनता है, तो दोनों मैनमेड है, इसलिए इसको सिंथेटिक कहा गया। सिंथेटिक कहा गया, इन दोनों में डिफरेंस कर लेंगे, एसिड जो होगा मिथाइल ऑरेंज में रेड में कन्वर्ट होगा और फेनोल्फिथिलीन में कोई कलर चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बेस में चेंज होता है पिंक में, और इसका बेस क्या चीज में कन्वर्ट होता है, येलो में कन्वर्ट होता है। इसको आराम से कॉपी पे राइट डाउन करके करेंगे। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपको जब होगा एक ही ऑब्जेक्ट को एसिड के पास ले जाएंगे, उसका अलग चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज करेगा, और बेस के ले जाएंगे तो चेंज होगा। कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है।